लोगों का कहना है, आज मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करूंगा। लोगों का कहना है कि दारू पियो, तमाकू खाओ, मसाला फेंको, 50 लोगों के साथ सो जाओ, खाना खाओ पेल के, नशा करो, क्योंकि मरना तो सभी को है। बिल्कुल लॉजिकल बात बोली इन्होंने। भाई देखो, एक आदमी जो योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, हेल्दी रह रहा है, वो भी मरेगा। वो मरेगा 90 में। जो आदमी नशा कर रहा है, खाना खा रहा है, दूसरे संभोग और भोग विलास तृप्ति में पड़ा हुआ है, वो मरेगा 60 में। ज्यादा से ज्यादा क्या गया, 30 साल ही तो गया। और जीवन वैसे भी सफरिंग है। लाइफ इज ऑल अबाउट सफरिंग ना। सो 30 साल कम हो गए तो सफरिंग 30 साल कम हो गई। तो वो 50-60 में मर गया और वो मर रहे 90, 95, 106, 110। तो ज्यादा जी के तो क्या करोगे? कोई जीवन इज ऑल अबाउट सफरिंग। जीवन तो एक कष्ट है, जीवन तो एक पीड़ा है। तो मरना तो वैसे भी है, तो खाओ पियो मौज करो। सही बात बोली, एकदम लॉजिकल बात थी। मतलब आई वॉज लाइक, इसके ऊपर पॉडकास्ट करना चाहिए। तो ये बात तो आपकी सही है कि आप खाओ पियो मौज करो, नशा करो। जैसे मैं कई लोग बोलता हूँ, भाई मसाला इतना मत खाया करो। क्यों मसाला? भैया, अरे भैया इधर, ए भैया, इधर इधर, हे इधर, बताओ बढ़िया चल रहा है? अरे कैसा है भाई? वो टेंशन में बता रहा तुमसे तो, है ना? तो क्या दिक्कत है? मसाला खाओ। एक आदमी मसाला खा रहा है, एक आदमी नहीं खा रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी मरेगा, वो भी मरेगा। मरना तो सबको है, तो खाओ पियो मौज करो। सही बात है। तो आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब तक तुम जी रहे हो तब तक जो तुम्हारे मन का स्तर है वो नीचा भी रह सकता है, ऊंचा भी रह सकता है। झटाई जिंदगी हो सकती है, बकवास जिंदगी हो सकती है, एक तरफ घटिया जिंदगी हो सकती है जिसमें आप मसाला खा रहे हो, भोग विलास, इंद्रिय तृप्ति, इन सब चीजों में जा रहे हो, नशा कर रहे हो, गांजा पी रहे हो। गांजे पीने के बाद ज्यादा, पहली बात तो आप अगर लेट से आप भोग कर रहे हो लड़कियों का, आपको एड्स हो गया, तो अब जो योगा कर रहा है वो तो 90 को मरेगा और तुम मरोगे 60 में। क्योंकि एड्स में आदमी तुरंत नहीं मरता है। HIV पॉजिटिव जो होता है उसमें आदमी मरता नहीं है जल्दी, एड्स में मर जाता है। एड्स एक एक्सट्रीम है HIV पॉजिटिव का। लेट से आपको HIV पॉजिटिव, तो आप कहोगे कि यार हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो। लेकिन महामूर्ख चंद, मैं 90 तक जी रहा हूं और 90 तक मेरी जिंदगी में जो क्वालिटी है मेरी जिंदगी की, वो तुम्हारे BMW के अंदर नहीं आएगी, तुम्हारे प्राइवेट जेट के अंदर नहीं आ सकती। उसका कोई मूल्य नहीं है। वो करोड़ों, लाखों, अरबों रुपए से बहुत ऊपर है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तुम्हारे शरीर में जो तुम्हें फील हो रहा है और मेरे शरीर में जो मुझे अंदर फील हो रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुमको फील होता है, जो तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं, जो मूड है तुम्हारा शरीर का अंदर का, और मेरे अंदर का शरीर का मूड है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तुम तमाकू खा रहे हो, गांजा पी रहे हो, गांजा पीने के बाद सोवैरिटी भी तो होगी, सोबर भी तो होगे। सोबर क्या होता है? जब आप नशा नहीं कर रहे हो, जब आप सुबह उठ गए हो और नशा मुक्त हो, दैट इज कॉल्ड सोबर। तो सोबर में तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर कंपेयर करेंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंदर है। वही सेम BMW, उसके अंदर तू बैठा हुआ है और तू कोई भी नशा नहीं कर रहा है, ना खाना खा रहा है कोई। और वही सेम BMW के अंदर मैं बैठा हुआ हूं, मैं भी नशा नहीं कर रहा हूं और मैं भी खाना नहीं खा रहा हूं। मेरी जो भावनाएं हैं वो मेरे को प्लेजर दे रही हैं, तेरी भावनाएं तेरे को दुख दे रही हैं, कष्ट दे रही हैं। अभी मैंने किसी चीज को खाया नहीं है, कोई नशा नहीं किया है, ध्यान देना।
वही सेम कमरा है, उसमें तुम बैठे हुए हो सामने, मैं बैठा हुआ हूं, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ शरीर के अंदर रहते हुए बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। इसीलिए इसको मंदिर बोला गया है, शरीर को मंदिर बोला गया है। मंदिर, मन का घर, शरीर। मंदिर वो नहीं है बाहर, वो एक सिंबॉलिक है, उसमें भी बीच में कॉन्शियसनेस है, इसमें भी बीच में कॉन्शियसनेस है, वो एक सिंबॉलिक है। जहां पे यहां पे बीच में कॉन्शियसनेस दिखती नहीं, वहां पे फॉर्म दे दिया है, एक बीच में मूर्ति रखी हुई है। ये बताया जा रहा है कि शरीर के अंदर अगर आप कोई भी टेंपल देखेंगे तो उस टेंपल के बीच में ही मूर्ति होती है। अगर आप अपने घर में भी जाके देखें तो मूर्ति बीच में रखते हैं, मूर्ति साइड में नहीं रखते अंकल आंटी। गणेश जी की मूर्ति जाके देखो आपके मंदिर में बीच में रखी होगी, साइड में नहीं रखता कोई। समझने की कोशिश करो। वही जो मन है, वो जो दिल है, वो जो घर है तुम्हारा, वो शुद्ध है। तो मरेगा तू 60 में और मैं मरूंगा 90 में, लेकिन मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, मेरी एक A+ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तुम्हारी Z है। तो ये जो बात होती है ना, खाओ पियो मौज करो, मरेंगे बाद में, मरना तो सभी को है, तो खाओ पियो मौज करो, सही बात है। लेकिन जब तक तू मरेगा तब तक तू जलेगा पापी, तेरे पिछवाड़े में आग लगी रहेगी, एक ज्वालामुखी के अंदर तू उबलेगा। एक ज्वालामुखी है, उसके अंदर तेरे को डाल दे, तू उबल रहा है, उबल रहा है। और मैं गार्डन में पड़ा हूं, मैं गार्डन में हूं, वही प्लेनेट अर्थ है, वही घर है, वही सब कुछ है। मेरी जिंदगी तुमसे बहुत अच्छी है, तो मरने तो सब मरना तो है ही है, लेकिन क्या है ना सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी तो अच्छी होती है। तो ये उन लोगों को मेरा जवाब है। वक्त है, सुधर जाइए, नहीं सुधरोगे तो वैसे भी कलयुग है, 10% लोग ही सुधरेंगे। भोग विलास इंद्रिय तृप्ति 5 से 10% ठीक है, 90% टाइम आपको जिंदगी का, 90% ऑफ द लाइफ हैज टू बी इन योग। एंड योग इज नॉट जस्ट अबाउट आसन, योग इज आउट अबाउट मेंटल पीस, the understanding towards the mechanisms of the mind and the universe. That has to be the focus. Otherwise, these energies will destroy you. Having alcoholism, having all these prostitution and intoxications inside the system of a human being deteriorates the quality of life. The quality of life is the major factor for the happiness. The quality of life which is not connected to material constituents, the quality of life which is not related, which is not influenced by the sense objects. इंद्रिय विषय, ये जो इंद्रिय के विषय हैं, इससे रिलेटेड नहीं है। लोगों का क्या मानना है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती है? BMW अच्छी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। अच्छा, रेंज रोवर, अच्छा घर, अच्छा सुंदर वाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। मखमल का बिस्तर है ना, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि तुम अपने आप को कंफर्ट में डाल रहे हो और तुम्हारा शरीर बना है भागने के लिए। अगर तुमने भगाया नहीं, तुम्हारे अंदर बीमारियां लगेंगी, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे गिरेगी। उसी सेम कमरे में तू बैठा है, उसी सेम कमरे में मैं बैठा हुआ हूं, कुछ नहीं कर रहे हम दोनों, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। मैं बगीचे में हूं, तुम खोलते हुए ज्वालामुखी में हो, तुम्हारी धज्जियां उड़नी तय है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 4 दीवारी के अंदर अंधेरा कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ ही नहीं सकते। जेल में डाल दोगे, महासमाधि ले लूंगा, मुझे सब पता है। मुझे कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस मुझे आंख बंद करनी है, अपना प्राण बढ़ाने हैं। एक बार मेरे प्राण बढ़े, एक लेवल तक आगे गया, तो गाइडेंस अपने आप मिलती है कि महासमाधि के लिए क्या करें।
अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है महासमाधि के लिए। निर्वाण प्राप्ति के लिए किसी गुरु की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो, प्राण बढ़ेंगे, अपने आप प्राण गाइड करेंगे आपको कि कैसे करना, आगे क्या करना है, ये करना है, ऐसे निकलना है, वैसे निकलना है, क्या करना है आगे। चक्र, ये चक्र आया, वो चक्र आया, ये चक्र खुला, वो चक्र खुला, यहां पे एनर्जी गई, यहां पे ये हुआ, ये हुआ, ये सब आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, किताबों से सीख के ऋषि मुनि ने महासमाधि अटेन करी, या फिर पहले महासमाधि हुई फिर लोगों ने लिखना चालू किया है? किताबें पहले नहीं आई हैं, पहले बोध आया फिर किताब आई, पहले बोध आया फिर ज्ञान आया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सही करिए सर, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। थैंक यू।